जो कलम के सिपाही और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास से हर साल बहुत ही हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जिले में, हर शहर में मनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में जन्मदिन मना रहे हैं। और उस जन्मदिन को मनाने के लिए हमारे साथ जितने जितने हमारे विचारक हैं, जितने हमारे ज्ञानी वर्धक लोग हैं, ज्ञानवर्धक लोग हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं भोपाल से राजू भारती जी। राजू भारती जी जो एक साहित्यकार हैं, राजू भारती जी भोपाल से और एक सिंगर हैं, बहुत सुंदर वो गीत सुनाते हैं। राजू भारती जी, आपका एसएम न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। और बाबा साहब की जो जयंती इस बार हम लोग डिजिटल जयंती मना रहा है पूरा भारत, इस पे मैं पूरे भारतवासियों को और पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले समस्त उन भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इस बार डिजिटल लॉकडाउन के चलते डिजिटल अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार। और एसएम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को आभार। अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरे परिवार की तरफ से, भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से। जी राजू भारती जी, जैसा अप्रैल चल रहा है, मैं समझता हूं क्योंकि अप्रैल में आप आज घर नहीं होते और पूरे अप्रैल, पूरे मई आपको कई कई देश में कार्यक्रम लगे होते और आपको लोग आज याद कर रहे होंगे, आपके जो दर्शक हैं जो आपको सुनना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के जी जी अंदर। तो ऐसे अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब जी के अम्बेडकर के अनुयायी अपने घरों में हैं, वो आपको सुनना चाहें तो आप उनके लिए क्या सुनाना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में? ऐसा कुछ अपने दर्शकों को सुनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर की घर घर में जयंती मनाने का जो मौका मिला है। सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुजन मीडिया का खास करके बहुत बहुत धन्यवाद के पूरे देश में इस बार जो है बहुजन मीडिया ने संकल्प लेके पूरे ही देश में डिजिटल अम्बेडकर जयंती मनाने का जो प्रदीप जी एक बीड़ा उठाया है, उसका मैं बहुत साधुवाद करते हुए मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर जी अम्बेडकर एक आइडियोलॉजी हैं, बाबा साहब डॉक्टर जी अम्बेडकर एक ऐसा अमर विचार है इंसानियत मानवता का कि जो भी बाबा साहब के बताए मार्ग पे चल जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए 100 में से मात्र 10% भी अगर उस मार्ग को अपना लेता है तो वो इस दुनिया में बहुत बड़ा विद्वान और मानवर साहब कांसी राम जी की तरह स्थान पाके इस दुनिया में अमर हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। 20 वर्षों के इस संघर्ष में जीवन में मैंने 20 सालों से जो कुछ भी किया वो बहुजन मूवमेंट के लिए किया है और अपनी ज़िंदगी का पूरा एक एक पल जो है मैं ज़्यादातर अपना समय परिवार में नहीं देता और इसीलिए मैंने अपना परिवार भी नहीं बसाया और मैं इसलिए आई इसकी कोचिंग मुखर्जी नगर से छोड़ के और मैं गुजरात गया। गुजरात में मुझे बहुत सम्मान मिला। तो वहाँ से आपने कहा कि लोग याद कर रहे होंगे, तो मेरे 3-4 बड़े बड़े प्रोग्राम अभी लगे हुए थे। सहारनपुर में एक प्रोग्राम मेरा लगा हुआ था तो वो भी मुझे कैंसिल करना पड़ा। हमारे अलवर में राजस्थान में एक प्रोग्राम लगा हुआ था, वो भी मुझे कैंसिल करना पड़ा। दिल्ली के लोगों से मेरी बात चल रही थी, वो भी मुझे कैंसिल करना पड़ा। झारखंड में मेरे 3 प्रोग्राम लगे थे, वो भी मुझे कैंसिल करना पड़ा। कानपुर में एक मेरा अप्रैल को एक कार्यक्रम लगा हुआ था, वो भी मुझे मुखिया जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो वो कार्यक्रम हो सकता नहीं हो। लेकिन डिजिटल अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए हम लोग आज बैठे हैं और मैं परम पूज्य बाबा साहब की शान में एक नया गीत मैं आपके एसएम न्यूज़ के साथ साझा करता हूं प्रदीप जी। और हमारे सुरेंद्र जी जो एसएम न्यूज़ के हेड हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छी एक पहल जो है की है आपने। और तमाम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के चरणों में माथा रगड़ के नमन करते रहते, कोटि कोटि नमन करते हुए उन महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के इस आंदोलन को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में 20 मार्च 1927 में जो महाड़ सत्याग्रह करके इस देश के प्यासे लोगों को जो 14 तालाब का पानी पिला के जो आंदोलन शुरू किया, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कारवा को अपने हाथों में लिया और इस कारवा को मानवर साहब कांसीराम जी ने अपने हाथों में लिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के एक दिन पहले जो हम लोग लाइव हुए हैं, लोगों से जो बात कर रहे हैं देश भर में, उन सबको मैं बता दूँ आज भी एक ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन जो है
हमारे तमाम निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड करके जो है लोगों को, भारत के तमाम गरीब लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बदला ऊधम सिंह चमार जाति में जन्मे ऊधम सिंह ने जो है लंदन में जाके जनरल डायर की हत्या करके उसका बदला लिया था। तो हम ऐसी कौम से आते हैं, हम ऐसे वीर वीरांगनाओं के कुटुंब और परिवार और वंश के लोग हैं, हम मौर्य वंश के चीते हैं, हम अपने बल पे जीते हैं। किसी ने खूब लिखा है, मैं बहुत उनके लिए भी नमन करना चाहता हूं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोग जो चले गए दुनिया छोड़ के, उनको मैं शत नमन करते हुए, और जो आज वर्तमान जो परिवेश चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लेकर के, संविधान से ही हमारी शान है, संविधान से ही हमारा मान है, और संविधान ही हमारा सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी। हमारा बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जब तक संविधान है तब तक मुझे मेरे बच्चों मरा हुआ मत समझ लेना। तो मैं इस मौके पर आज लाइव जो जितने भी लोग SM न्यूज़ पे आज हमें देख रहे हैं, मैं भोपाल से अपने निज निवास से जो है अभी लाइव हूँ, और मैं आज के दिन मात्र यही कहना चाहूँगा तमाम उन भाइयों से जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा समझते हैं। गीत के माध्यम से समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि गागर में सागर भरने का जो है पूरे भारत के दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपके चाहने वाले सुन रहे हैं, तो आप गीत के माध्यम से उन्हें सुनाइए, क्या आप कहना चाहते हैं? एक गीत मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ।